साल के अंत में बनने वाले तरह तरह के सिनेमा ईयर एंडर्स मुझे बहुत पसंद रहे हैं। पूरे साल में कितनी ही ऐसी फिल्में आती हैं जो किसी न किसी वजह से देखनी रह जाती हैं, फिर वक्त के साथ दिमाग से उतर भी जाती है। ऐसा सबके साथ होता होगा। ऐसे में ईयर एंड पर आने वाली लिस्ट हमें एक ही जगह ये बता देती है कि क्या देखना रह गया है। पहले ऐसी लिस्ट खोजा करता था, अब आप लोगों के लिए खुद बना रहा हूं। इसी क्रम में आज हम 2024 में रिलीज हुई कुछ ऐसी अंग्रेजी फिल्मों को याद करेंगे जिनमें से अगर कोई आपसे छूट गई हो तो अब देख डालिए। आइए शुरू किया जाए सिलसिला। लिस्ट की शुरुआत हम ऐसी फिल्म से करेंगे जिसने इस साल बहुत हलचल मचाई। डेमी मूर की द सब्सटेंस जिसने भी देखी बहुत चक्का रह गया। किसी के रोंगटे खड़े हुए, किसी को डर लगा तो किसी का मन खराब हो गया, लेकिन इंपैक्ट सब पर जोरदार पड़ा। बॉडी हॉरर विधा की इस फिल्म ने सिनेमा के क्षितिज को थोड़ा और विस्तार दिया। ये कहानी है एलिजाबेथ स्पार्कल नाम की एक एक्ट्रेस की जो कभी बेहद पॉपुलर थी लेकिन अब बढ़ती उम्र का शिकार है। उसके हाथ से प्रोजेक्ट्स फिसलने लगे हैं। एलिजाबेथ से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपना नाम, शोहरत, रुतबा फिर से हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ऐसे में उसे एक ब्लैक मार्केट ड्रग के बारे में पता चलता है जो उसकी जवानी वापस ला सकता है। इस ड्रग का इस्तेमाल एलिजाबेथ की जिंदगी में कौन सा भूचाल लाता है, ये हमसे सुनने से अच्छा है आप फिल्म देखकर जानिए। फिल्म मूवी पर उपलब्ध है और रेंट देखकर प्राइम वीडियो पर भी देखी जा सकती है। एक धर्मगुरु को चुनने की कवायद भी कैसे एक थ्रिलर घटनाक्रम में बदल सकती है, इसका सटीक उदाहरण है राल्फ फाइन्स और स्टैनली टूची की फिल्म कॉन्क्लेव। रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप की डेथ हो गई है। अब उनकी जगह नए पोप का चुनाव होना है। इसके लिए 4 कैंडिडेट्स उपलब्ध है, एक अमेरिका से, एक कनाडा से, एक इटली से और एक नाइजीरिया से। इसके अलावा एक लास्ट मिनट कैंडिडेट काबुल से भी आया है। अंतिम चुनाव से पहले ये पता करना बहुत जरूरी है कि जिस किसी को भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी वो इसके लायक है भी या नहीं। इस पता किए जाने की प्रक्रिया में तमाम कैंडिडेट्स की निजी जिंदगी के बखिए उधेड़े जाते हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में फिल्म एक थ्रिलर मूवी में बदल जाती है। कॉन्क्लेव को तमाम फिल्म फेस्टिवल्स में स्टैंडिंग ओवेशन मिला और आम जनता ने भी इसे खूब पसंद किया। फिल्म को 6 गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन मिले। फिलहाल किसी इंडियन ओटीटी पर नहीं है लेकिन आ जाएगी। हमारे लिस्ट में जो अगली फिल्म है वो एक म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म है, विकेड। लैंड ऑफ ओजी नाम की एक मैजिकल कंट्री में एक जादुई विद्या का संस्थान है जिसका नाम है शिज यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में आगमन होता है अल्फाबा नाम की एक लड़की का, जिसे उसकी त्वचा के हरे रंग की वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। यहाँ उसे मिलती है यूनिवर्सिटी की लोकप्रिय लड़की गैलिंडा उर्फ लिंडा, जो पहले उसकी दुश्मन और फिर दोस्त बन जाती है। ये दोनों लड़कियां मिलकर कैसे भेदभाव, जुल्म और निरंकुशता के खिलाफ मोर्चा खोलती है, यही इस फिल्म का सेंट्रल प्लॉट है। विकेड के स्पेशल इफेक्ट से लेकर इसकी थीम तक हर हिस्से को भरपूर सराहना मिली। लीड एक्ट्रेसेस सिंथिया एरिवो और एरियाना ग्रैंडे की भी भरपूर तारीफ हुई। फिल्म ने पैसा भी खूब कमाया। इसका सेकंड पार्ट नवंबर 2025 में आएगा। वो आने से पहले पहला पार्ट देख लीजिएगा। फिल्म अभी सिनेमाघरों में चल रही है, जल्द ही किसी ओटीटी पर भी आ ही जाएगी। 2015 में आई इनसाइड आउट का इस साल सीक्वल आया और उसने धूम मचा दी। पिक्सर स्टूडियोज की इस फिल्म में कहानी की यूनिकनेस ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। स्टोरी है राइली नाम की एक लड़की की जिसकी उम्र महज 13 साल है। राइली की जिंदगी उसकी भावनाएं नियंत्रित करती है, जैसे खुशी, डर, गुस्सा, घृणा और उदासी। टीन एज में एंट्री करने तक इन गिनी चुनी भावनाओं से काम चल रहा था, लेकिन बढ़ती उम्र में कुछ और एहसासात आ धमकते हैं और राइली की जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जैसे एंजाइटी, हसद और शर्मिंदगी। इन बदलावों से डील करने की जद्दोजहद ही फिल्म का मेन प्लॉट है। ये फिल्म इतनी सुंदर है कि इसे खुद तो देखना ही, घर के बच्चों को भी जरूर दिखाना। यूं ही इनसाइड आउट 2 ने धमाकेदार सफलता हासिल नहीं की थी। फिल्म ने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इतिहास की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली एनिमेशन फिल्म बनी। देखना चाहते हैं तो एप्पल टीवी और हॉटस्टार पर उपलब्ध है। हमारी लिस्ट में अगली फिल्म है द पियानिस्ट फेम एड्रियन ब्रॉडी की द ब्रूटलिस्ट। ये एक यहूदी आर्किटेक्ट की कहानी है जो हॉलोकॉस्ट से बचकर भागता है और अमेरिका पहुंच जाता है, जहां अमेरिकन जिंदगी से तालमेल बिठाते हुए उसका स्ट्रगल जारी रहता है, तब तक जब तक उसे एक अमेरिकन क्लाइंट नहीं मिल जाता।
जो उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसकी जिंदगी बदल देता है। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने द ब्रूटलिस्ट को साल की टॉप 10 फिल्मों में जगह दी। ये फिल्म आर्ट और आर्किटेक्चर के बहाने ये समझाते चलती है कि किसी आर्टिस्ट की समाज के लिए क्या अहमियत है। एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंसेस, कमाल की सिनेमाटोग्राफी और अन्य टेक्निकल पहलुओं के लिए फिल्म ने खूब तारीफें बटोरी। 7 गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशंस भी हासिल किए। फिलहाल ये फिल्म यूएस सिनेमाघरों में चल रही है, जल्द ही इंडिया में भी रिलीज होगी। मार्च 2024 में भारत में रिलीज हुई द जोन ऑफ इंटरेस्ट, जो तब तक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच चुकी थी। फिल्म का आइडिया जितना यूनिक था उतना ही शानदार था इसका एग्जीक्यूशन। पूरी फिल्म एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक का एहसास जगाते हुए चलती है। ये कहानी है एक नाजी कमांडेंट की जो अपने परिवार के साथ जर्मन कंसंट्रेशन कैंप के पास रहता है। ये परिवार उतना ही नॉर्मल जीवन जी रहा है जितना पूरी दुनिया के परिवार जीते हैं। फर्क बस इतना सा है कि उनके घर से महज एक आवाज की दूरी पर दुनिया का सबसे विभत्स नरसंहार हो रहा है, जिसमें परिवार के मुखिया की पूरी शिरकत है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है। गाहे बगाहे गोलियों की आवाजें और मरते लोगों की चीखें उन तक भी पहुंचती है, लेकिन सेफ जोन में रहता ये परिवार उन्हें इग्नोर करने की कला सीख चुका है। जब बगल में लोग गैस चेंबर में तड़प तड़प कर मर रहे होते हैं, इस परिवार की महिला अपने आंगन में उगी सब्जियों पर बलिहारी जा रही होती है। द जोन ऑफ इंटरेस्ट को जिसने भी देखा सिहर कर रह गया। वायलेंस दिखाए बिना उसकी महज मौजूदगी के एहसास से लोगों को थर्रा कर रख दिया था इस फिल्म ने। ये ऑस्कर विनिंग फिल्म मस्ट वॉच है और तुरंत प्राइम वीडियो पर जाकर देख डालिएगा। स्लम डॉग मिलियनेयर फेम देव पटेल ने फिल्में डायरेक्ट करने की शुरुआत मंकी मैन नाम की फिल्म से की और उनकी पहली ही फिल्म ने खूब हंगामा मचाया। अप्रैल 2024 में इसे इंडिया में रिलीज होना था। सीबीएफसी ने इसे सर्टिफिकेट ही नहीं दिया। फिल्म आज तक भारत में रिलीज नहीं हो पाई है, न ही किसी इंडियन ओटीटी पर उपलब्ध है। इसे सेंसर से सर्टिफिकेट न मिलने की वजह बताई गई फिल्म का वायलेंट कंटेंट और इसकी पॉलिटिकल थीम्स। मंकी मैन एक ऐसे बच्चे की रिवेंज गाता है जिसकी मां को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था। उसकी मां बचपन में उसे हनुमान जी की कहानियां सुनाया करती थी। बड़ा होकर वो इसी से इंस्पायर्ड मास्क पहनता है और अपनी मां के कातिल तक पहुंच बनाने की कोशिश में लगा रहता है। इस फिल्म में देव पटेल का स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त था और उनका डायरेक्शन भी। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले और इसने अच्छा कलेक्शन भी किया। 2 अमेरिकन यहूदी कजिन्स हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। उनकी दादी की पोलैंड में डेथ हो गई है। उनको मातम के लिए एक साथ जाना पड़ता है क्योंकि मामला फैमिली हेरिटेज का है। दोनों अपने बच्चन के घर भी जाते हैं और एक नाजी जर्मन हॉलोकॉस्ट टूर भी करते हैं। इस यात्रा के दौरान उनके रिश्ते की गांठें सुलझती जाती है। ह्यूमर में पिरोकर परोसी गई ये छोटी सी फिल्म बेहद सुंदर है। फिल्म को भरपूर क्रिटिकल अक्लेम मिला, खास तौर से जेसी आइजनबर्ग के डायरेक्शन को। महज 90 मिनट की ये फिल्म आपको हंसाएगी भी और इमोशनल भी करेगी। 31 दिसंबर के बाद से ये फिल्म प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी पर देखी जा सकती है। अ रियल पेन की कहानी के सेंट्रल प्लॉट से मिलती जुलती एक और फिल्म सितंबर 2024 में रिलीज हुई थी। नाम है हिज 3 डॉटर्स। अ रियल पेन में 2 भाइयों के आपसी रिश्तों का उलझाव था, तो हिज 3 डॉटर्स में 3 बहनों की एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने की जद्दोजहद है। कहानी शॉर्ट में कुछ यूं है। कैंसर से मरते हुए एक व्यक्ति की 3 बेटियां उसके अंतिम समय में उसके अपार्टमेंट में इकट्ठा हुई हैं। उसकी सौतेली बेटी उसके साथ ही रहती थी और 2 सगी बेटियां दूर रहती थी। पिता के अंतिम समय में साथ आई इन 3 बहनों के रिश्तों का डायनामिक्स कैसे पल पल बदलता है, यही कहानी का सार है। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज बहुतायत में मिले और तीनों एक्ट्रेसेस के काम को सराहा भी खूब गया। आप देखना चाहते हैं स्वीट सी फिल्म तो नेटफ्लिक्स चला लीजिए। हमारी लिस्ट की आखिरी फिल्म है क्लिंट ईस्टवुड डायरेक्टर जूरर नंबर 2। ये एक लीगल थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक जूरी मेंबर के दिमाग में चल रही कश्मकश का सटीक पोर्ट्रेयल है। उसके सामने एक मर्डर ट्रायल चल रहा है जिसमें शायद उसकी भी शिरकत है। अब वो क्या करे, ये बात सबको बताकर खुद पर फोकस ले आए या जो होता है होने दे। अपने अंदर की जद्दोजहद से उलझता ये शख्स आखिर क्या फैसला लेता है और घटनाएं कौन सा मोड़ लेती है, यही इस फिल्म की कहानी है। वैसे तो फिल्म को रिव्यूज पॉजिटिव ही मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास नहीं कर सकी थी। लेकिन जैसा कि हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, फिल्म के कलेक्शन का उसकी गुणवत्ता से अक्सर कोई लेना देना होता ही नहीं। देखने का मन हो तो फिल्म एप्पल टीवी और प्राइम वीडियो पर रेंट पर अवेलेबल है। तो ये थी 2024 की बेहतरीन अंग्रेजी फिल्में। इनमें से ज्यादातर आपको देख लेनी चाहिए। सभी देख डालें तो अति उत्तम। हम आगे भी ऐसी ही कमाल फिल्मों की लिस्ट आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए एम बोले तो।